दोस्तों वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स ये हमें बताते हैं कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो किन-किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो, पाई और ओमेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे वोमा, वोमा, जोमा, वान्ना, कलर, कलर और स्पीड। इसको नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। बेसिकली आप सबको ये डेल्टा, गामा और थीटा, वेगा, रो ही पढ़ाया जाता है, बट आपको इस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वोमा, यमा, जोमा और स्पीड, कलर ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी अच्छे से। तो नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा बेसिकली ये हमें बताता है कि स्टॉक का प्राइस इनके 100 रुपए, जैसे ये हमारा ऑप्शन जो है, ठीक है, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपए मूव कर जाता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा। इनकेस हमारा देखो ये यहाँ इनकेस हमारा ऑप्शन का डेल्टा 0.6 है, तो मतलब 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस जो हमारा ये इंडेक्स है उसका डेटा मूव करेगा, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो 60 रुपए मूव करेगा। मतलब ये हमारा जो मेन मार्केट है इनके 100 पॉइंट मूव करती है, तो हमारा प्रीमियम 60 पॉइंट ही मूव करेगा। तो बेसिकली डेल्टा ये होता है। डेल्टा क्या बेसिकली बताता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। इनके 100 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो 60 रुपए बढ़ेगा, इनकेस नीचे गिरता है तो 60 रुपए नीचे गिर जाएगा, ठीक है। डेल्टा बताता है कि प्राइस कितना बढ़ेगा, ठीक है। गामा, गामा क्या होता है कि हमारा जो डेल्टा है, जो डेल्टा हमारा कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, ये हमारा गामा बताता है। जैसे मान लो हमारे कॉल का डेल्टा 0.50 है और गामा 0.1 है, तो स्टॉक 1 रुपए मूव करता है, तो हमारा उसका जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो 0.5 प्लस पॉइंट ये जितना हमारा गामा है और ये डेल्टा, तो हो गया हमारा 0.60, मतलब 100 रुपए मूव करेगा, तो 50 रुपए हमारे डेल्टा के हो गए, 10 रुपए हमारे गामा के हो गए, तो टोटल 60 रुपए मूव करेगा। इनकेस हमारा गामा 10 है, 20 भी हो सकता है। गामा एक्सपायरी वाले दिन बहुत तेजी से बढ़ता है ऊपर, जिसको हम गामा ब्लास्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है, वो गामा ब्लास्ट की वजह से ही इतनी तेजी से मूव करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो ये हमारी ऑप्शन चेन है, ठीक है, ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारे एलटीपी है, ठीक है, ये हमारे थीटा हो गया, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया। तो हमने अभी डेल्टा पढ़ा और गामा पढ़ा। अब थीटा क्या होता है? थीटा बेसिकली टाइम डिके होता है। जैसे हमारी मार्केट कहीं पे भी नहीं मूव करेगी, 9:15 पे ओपन होती है, ठीक है, और ये 3 साढ़े 3 बजे तक इनकेस क्लोज हो जाती है, मार्केट बिल्कुल मूव नहीं करती है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस सुबह था, अब उसका प्रीमियम अब कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना उसका थीटा होगा। इनकेस जैसे ये मान लो 74,400 का है, 74,400 का अभी एलटीपी उसकी मतलब प्राइस उसका 742 रुपए है। इनकेस ये बिल्कुल भी ना मूव करता मॉर्निंग में, तो 196 रुपीज ऑटोमेटिकली इसमें से कम हो जाते हैं। तो ये जो हमारा थीटा है बेसिकली टाइम डिके। इससे प्रॉफिट किसका होता है? इससे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसको सेल करते हैं। प्राइस डिके होने से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थीटा। वही थीटा मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, जैसे जैसे डिके हो रहा है प्राइस भले ही मूवमेंट ना करे, बट वो ईओडी तक, एंड ऑफ डे तक जितना उसका थीटा होगा उतना डिके तो होना ही होना। इनकेस 5 रुपए है तो 5 रुपए प्राइस उसका मार्केट क्लोज तक कम हो जाएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट आप लोगों को एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा दिखेगा, क्योंकि थीटा डिका बहुत तेजी से होता है उस दिन एक्सपायरी वाले दिन। देखा होगा कभी 200 वाला प्रीमियम सडनली से 10 रुपए आ जाता है, तो धीरे धीरे वो जीरो हो जाता है, तो वो थीटा डिका होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेगा। वेगा क्या होता है? जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है ना, मार्केट कितना अप डाउन कर रही होती है ना, वो जो हमारा वो चेंज होता है ना, उसी वही होता है हमारा, ठीक है, वेगा होता है। क्या होता है? जो हमारा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज होने की
पर ऑप्शन पर कितना चेंजेस होगा, मतलब हमारी मार्केट अप डाउन करेगी, उस पे उस जो हमारा ऑप्शन है उस पे कितना फर्क पड़ेगा, ये हमारा वेगा बताता है। जैसे ये देखो यहाँ पे वेगा बता रहा है ये मार्केट कितनी अप डाउन होती। मान लो हमारा 7400 से 7450 74,500 के आसपास मार्केट मूव कर रही है ना। तो इनकेस यहाँ से 74,100 से 74,100 से 74,000 तक के आसपास मूव करती है, तो 22 रुपए इसके या तो कम हो जाएंगे या तो ऐड हो जाएंगे। प्राइस 74,100 से 74,000 जाता है, तो कॉल में प्राइस कम हो जाएगा और पुट में बढ़ जाएगा, ये जो इस साइड में होंगे उतने। ठीक है, वेगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में जो चेंज होता है ना, बेसिकली वो प्राइस दिखाता है। ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे इसका वेगा 0.2 है। इनकेस 1% हमारा आईवी इंक्रीज होगी तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी 20 पैसे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनकेस 1% डिक्रीज होता है तो हमारे 20 पैसे भी डिक्रीज हो जाएगा, इनकेस आपका वेगा 0.2 है तो। ठीक है, ये किसके लिए बेस्ट होता है, ये एंट्री के लिए बेस्ट होता है ना। सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, एटीएम सबसे ज्यादा वेगा हमारे एटीएम जो ऑप्शन होता है इन द आउट ऑफ द मनी एक होता है। ये समझो, मैं यहाँ पे बताता हूँ इन द मनी आउट द मनी क्या होता है। ये हमारा जो स्ट्राइक पर यहाँ पे अभी मार्केट चल रही है ना, तो जो हमारा प्राइस इनकेस इसके नीचे है, ये इधर देखो मैं पुट साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, पुट साइड में इनके कॉल साइड में समझो तो ज्यादा क्लियर आ जाएगा आपको। देखो हमारा कॉल साइड में अभी यहाँ पे 74,300 है। ठीक है, हमारा मार्केट मान लो 74,300 पे चल रहा है, तो इसको बोलेंगे एट द मनी, एटीएम बोलेंगे एट द मनी। देखो 7400 से यदि हमारा प्राइस नीचे आता है 7400 से मतलब नीचे, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। और ये इधर के प्राइस जितने होते हैं इसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी, इन द मनी ऑप्शन। जो इन द मनी होंगे उसका प्रीमियम डिके थोड़ा स्लोली स्लोली होता है। ठीक है, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं इसमें थीटा डिके ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा जब बाई करना तो ये सब आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये वेगा तो पढ़ लिया आपने। आरओई रोई रोई रो क्या होता है, ये होता है इंटरेस्ट रेट की, और ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज होगा। जो हमारा मान लो कोई आरबीआई पॉलिसी लेके आती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कभी कम कर देती है कभी ज्यादा कर देती है, उस पे प्रीमियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बेसिकली आरओई बताता है। आरओई ठीक है, ये बेसिकली हमारा कमोडिटी मार्केट में और ये करेंसी मार्केट में ज्यादा होता है। ठीक है, जितनी करेंसी हो गई फॉरेक्स हो गई तो उसमें ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इनके साथ मान लो आपकी ऑप्शन की आरओई 0.05 है,